फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका शंभू शंकर। जी हां, अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे की रवानगी हो गई है और न्यूज 18 JKLH के साथ आप लगातार जुड़कर घर बैठे अमरनाथ यात्रा की तमाम कवरेज देख सकते हैं। जी हां, इसलिए क्योंकि हमने 62 दिनों का पूरा प्लान कर रखा है कि किस तरीके से भक्त जनों को अमरनाथ गुफा तक पहुंचने की जो सहूलियात हैं, जो व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ बाबा बम्बोले के जो दर्शन हैं उससे आपको घर बैठे रूबरू कराया जा सके। जी हां, तो 62 दिनों की ये यात्रा है और पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। पहले जत्थे में 3488 यात्री रवाना हुए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था साउथ कश्मीर हिमालय में भगवान शिव के 3880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। भक्तों में जबरदस्त जोश खरोश देखने को मिला। बम बम बोले की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। पहले जत्थे में बड़ी तादाद में गाड़ियों, बसों से श्रद्धालु निकले। इस दौरान सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात देखने को मिले। और रास्ता कैसा होने वाला है अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का, उसे हम टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तगण कैसे कैसे जा सकते हैं पवित्र गुफा तक, उसकी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। पहला रास्ता किधर से है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से भक्तगण इन रास्तों का सहारा लेते हुए पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर सकते हैं। तो पहला जत्था काफी अहम इसलिए होता है कि बहुत सारे यात्रीगण और भक्तगणों का ये मानना होता है कि वो पहली बार अगर जा रहे हैं और पहले जत्थे में वो शामिल हो जा रहे हैं तो ये उनकी खुशकिस्मती है। इसीलिए पहले जत्थे में सभी जो तीर्थ यात्री है, बाबा बम्बोले के शिव भक्त हैं, वो उनका ये मानना होता है और उनकी ये मुराद होती है कि पहले जत्थे में उन्हें मौका मिल पाए। तो आज जो पहले जत्थे में जिनकी रवानगी हुई है भक्तगणों की, वो जाहिर सी बात है अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे होंगे। और मौसम के हवाले से अगर बात करें तो मौसम पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि मौसम का भी बहुत बड़ा असर रहता है यात्रा सुचारू रूप से आगे चलने में। क्योंकि जब भी कई बार देखा गया माजी में, इससे पहले पूर्व में, तो उस वक्त अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो कई कई जगह पे हमने देखा कि यात्रा को रोकना भी पड़ा। तो चलो, बुलावा आया है, महादेव ने बुलाया है। इसी तरीके की कामना रखते हुए लोग जो भक्तगण हैं अमरनाथ यात्रा पहुंच रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा का कहा जा सकता है कि आरंभ हो चुका है और न्यूज 18 JKLH पल पल की अपडेट आपको देगा। पहला जत्था रवाना हो चुका है क्योंकि LG मनोज सिन्हा ने रवानगी कर दी है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जब अमरनाथ पहले जत्थे की रवानगी हो रही थी, उसे हरी झंडी दिखाते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल दिखे। और सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात करें तो लगातार न्यूज 18 JKLH पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। बहुत सारे मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और आप देख सकते हैं भक्तगणों में कितनी खुशी है। LG मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भक्तगण बहुत खुश हैं और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल सहूलियात भी, सुविधाएं भी रखी गई हैं ताकि किसी भी तरह की अगर दिक्कतें आती हैं इन तीर्थ यात्रियों को तो उसे सुचारू रूप से उन्हें तमाम तरह की एड दी जा सके। बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सभी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बम बम बोले के जयकार लगाते हुए तमाम लोग, ये तमाम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। LG मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे का शुभारंभ कर दिया है। तो अमरनाथ यात्रा का आरंभ हो चुका है। अगले 62 दिनों तक न्यूज 18 JKLH आपको पल पल की अपडेट दिखाएगा। बर्फानी बाबा के दर्शन अगर आपको करना है और अगर किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं इस बार यात्रा पर, तो न्यूज 18 JKLH को ट्यून करके रखिएगा, क्योंकि घर बैठे आपका दर्शन हो सकता है। और अगर
बात मौसम की करें तो इस पर भी नजर रहेगी। मौसम का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि यात्रा को सुचारू रखने में मौसम का बहुत बड़ा रोल रहता है और तमाम तरह की सुविधाओं से लैस ये यात्रा कही जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, श्रद्धालु ही कह रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो 9 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। अगर साधु संतों की हम बात करें तो साधु संतों के लिए खास सुविधाएं दी गई हैं। उन्हें कई मंदिरों में उन्हें रोका गया है। अगर बेस कैंप की, यात्री निवास बेस कैंप की बात करें तो वहां पर भी पूरी तरीके से सुविधाएं रखी गई हैं। फुल एसी का कमरा है और वहां पर जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उन्हें एंट्री मिल रही है घनी जांच के बाद, क्योंकि मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है गेट पर ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो सके। पूरी तरीके से सिक्योरिटी और सुरक्षा एजेंसियां, सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बलों की अगर हम बात करें तो उसे भी तैनात कर दिया गया है। हर जगह पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर भट्ट। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था निकल गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया और उसके बाद जो यात्री हैं अब धीरे धीरे यहां इस यात्री निवास से निकल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच सिक्योरिटी अमले के टाइट, जिसमें सीआरपीएफ है, पुलिस है और बाकी अर्धसैनिक बल हैं, उनकी निगरानी में ये यात्री जो हैं अब इस यात्री भवन से निकल रहे हैं, यात्री निवास से निकल रहे हैं जो जम्मू में भगवती नगर में यात्री निवास है। भारी सिक्योरिटी के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया और अब यात्री धीरे धीरे व्हीकल्स में, बसेस में यहाँ यात्री निवास से निकल रहे हैं। यहाँ का जो पहला पड़ाव जो है अब ये रामबन होगा, उधमपुर से निकल के फिर रामबन होगा। और आप देख सकते हैं यात्रियों में, आप कहाँ से? गाजियाबाद। ये आप निकल रहे हैं पहले बैच में? हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी। क्या मांगेंगे भगवान से? घर वाले को बहुत दुआ मांगेंगे, हमें बहुत अच्छा फिर से बुलाए हमें दोबारा अगले साल फिर से बुलाए। जी जी, देखिए जो एक्साइटमेंट है लोगों में बहुत ज्यादा है। और बम बम यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनमें देखिए एक्साइटमेंट कितनी है, कितना जबरदस्त जोश है, जज्बा है। ये यात्रा 62 दिन की है। इस बार 62 दिनों तक यात्रा चलेगी और इसमें तकरीबन 6 से 7 लाख यात्रियों के आने की संभावना है। अगर हम आज की बात करें तो कैमरामैन दिखाएंगे, यात्री बराबर निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, बसेस में निकल रहे हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में निकल रहे हैं, व्हीकल्स में निकल रहे हैं। और जहां जहां ये जाएंगे भारी सुरक्षा की गई है सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भारी सुरक्षा की गई है। और ये देखिए बम बम बोले के नगाड़ों के बीच ये सारी जो व्यवस्था है, जो सारा माहौल है, इस वक्त पूरा शिव की जो एक महिमा है उस वातावरण में ये सारे लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। और पहले जत्थे में निकलना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो पहले जत्थे में जाए, और जिन लोगों को ये आज किस्मत से ये मौका मिला है उनके चेहरे पे खुशी है और वो जल्द से जल्द यात्रा करना चाहते हैं। फिर कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि भारी संख्या में भारी सुरक्षा के बीच में यात्री बारी बारी से निकल रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात पहले भी की है और भी कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन फिलहाल क्योंकि यात्रा को फ्लैग ऑफ किया है एलजी मनोज सिन्हा ने, और उसके बीच अब यात्री जो है, और ये जो यात्री अब धीरे धीरे चलेंगे, शाम तक ये अपने अपने पड़ाव तक पहुंचेंगे। और कल सुबह पहला जो ये यात्री हैं अब दर्शन करेंगे, वो कल ही संभव है। कल से ही यात्रा जो है एक शुरुआत होगी, दर्शनों की शुरुआत होगी। 62 दिनों तक चलेगी। सिर्फ मौसम अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम ठीक रहा, क्योंकि अब बरसात है, बरसात के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो श्रद्धालु जितने भी कल से यहाँ यात्री निवास में पहुंचे, उनका ये कहना था कि वो किसी चीज से नहीं घबराते हैं, न आतंकवादियों के डर से, न बारिश से, न बर्फबारी से। उनके दिल में, उनके मन में आस्था इतनी ज्यादा है, उनके मन में इतनी ज्यादा वहां पहुंचने की आस्था है कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंच के शिवलिंगम के दर्शन करना चाहते हैं, अपने लिए और बाकी लोगों के लिए अमन, खुशी
और प्यार की दुआ करते हैं और इसलिए ये जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते हैं और कल दर्शन करना चाहते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो अमरनाथ यात्रियों में खासा उत्साह है। उत्साह इसलिए है क्योंकि पहले जत्थे में जो जाने वाले तीर्थ यात्री हैं काफी खुश नजर आए। उनसे हमारे संवाददाता जम्मू से जुड़े हुए थे। आपसे कुछ देर पहले आपने देखा कि समीर भट्ट ने किस तरीके से फ्लैग ऑफ किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के तरफ से यात्रा को, और उसके बाद जो तीर्थ यात्री हैं, जो भक्तगण हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। वो यात्री जो पहले जत्थे में शामिल है, जी हाँ, पहले जत्थे में शामिल होना अपने आप में खुशकिस्मती है, जैसे कि समीर भी बता रहे थे। आइए तमाम तीर्थ यात्रियों से उन्होंने बात की है, ये आपको दिखाते हैं। जो अब इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं पहले बैच का, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग नेहरू है और मैं जम्मू से हूँ। हम जा रहे हैं, पहला जत्था हमारा जा रहा है अमरनाथ के लिए। कुछ लोग और लोगों से बात करेंगे और जो इस यात्रा में अब हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो ये यात्री, ये जो बस है, ये कुछ ही मिनटों में अब यहाँ से निकल रही है। और ये देखिए इनकी एक्साइटमेंट कितनी जबरदस्त है, कितना जोश है, कितना जज्बा है इनमें। ये आप देख सकते हैं, ये इस फर्स्ट बैच का हिस्सा बन रहे हैं और हर तरफ से आपको बम बम बोले के नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो जोश है और जो जज्बा है, जो आस्था है, वो कितनी स्ट्रांग है इन लोगों में, इन यात्रियों में। और ये यात्री अब एक ही चीज चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। हम आपसे बात करते हैं। बादल सिंह अहमदाबाद कहेंगे आज? अरे बड़ी खुशी हो रही है, 12वीं वक्त जा रहे हैं, गुजरात से आए हैं और मजा आ रहा है, सब थकावट दूर हो गई। अरेंजमेंट कैसे है? फर्स्ट क्लास, नंबर 1, खाली बिस्तर जमा करने की प्रॉब्लम है। आपका नाम? कैलाश बेन। क्या कहेंगे? बस मजे ही मजे, मौज है। सब 10 साल से आ रहे हैं, मौज है। भगवान बाबा की मेहरबानी है, दोनों हम आ रहे हैं दोनों। आप बताएं। कुरुक्षेत्र हरियाणा से है जी। आज आप जा रहे हैं पहले? तो बहुत खुशी हो रही है, 20 साल से आ रहे हैं जब जी, और जब से आ रहे हैं आज आनंद ही आनंद है जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम दीपक है, मैं हरियाणा से आया हूँ और आनंद फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं जा रहा हूँ, तीसरी बार जा रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अरेंजमेंट्स कैसे हैं? अच्छा है अरेंजमेंट, अब पिछले साल से अच्छा है। तो देख सकते हैं आप, जहाँ से नजर पड़ेगी ये जो यात्री हैं इस बस में जा रहे हैं और बम बम बोले के नगाड़ों के बीच ये आगे जा रहे हैं। और हमने जिस तरह से कहा कि जबरदस्त एक्साइटमेंट है, जबरदस्त उत्साह है लोगों में। और ये जो एक्साइटमेंट है, हमने पहले भी देखा है कि जितनी भी बार ये अमरनाथ यात्रा होती है, जितने भी यात्री अमरनाथ जाते हैं, उनके मन में हमेशा श्रद्धा, भाव और हमेशा खुशी होती है कि वो उस गुफा का दर्शन करेंगे, उस शिवलिंगम का दर्शन करेंगे, जो हर एक को अपनी आस्था में, अपनी छत्र छाया में रखता है और हर एक को आशीर्वाद देता है। उसका दर्शन करने के लिए हर एक की व्याकुलता रहती है। और आज ये जो फर्स्ट बैच में लोग जा रहे हैं, उनके मन में भी यही श्रद्धा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई स्पेशल कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। मनोज सिन्हा करेंगे शिलान्यास। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, देश भर से जम्मू पहुंच रहे यात्री, 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला किया गया रवाना, अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर, जगह जगह ईद के लिए सजाए गए बाजार। दुकानदारों की शिकायत, ईद सीजन में कारोबार सबसे कम इस बार। कुर्बानी के लिए बकरा, मंडियों में हर तरह के बकरे मौजूद, लेकिन बकरों पर साफ नजर आ रहा महंगाई का असर। लोग प्रशासन से बकरों के दाम फिक्स करने की कर रहे हैं मांग। ईद उल अजहा से पहले अत्याधिक कीमतों, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए एसडीएम गंदों की एफसीआई टीम के साथ बाजार में सख्त चेकिंग। प्रमुख स्थानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और अनुमोदित दरों का पालन करने, दुकानों को साफ सुथरा रखने के दिए निर्देश। देश भर में हो रही बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आवक कम होने से टमाटर ने बिगाड़ा सब्जी का जायका। 1 किलो टमाटर का भाव 100 रुपए के लिए पार।
राजौरी में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ सड़कों पर पानी भर गया, कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलवामा में पुलिस ने एटीएम चोरी का मामला सुलझा लिया है। मामले में शामिल बांग्लादेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। बांदीपोरा के उपायुक्त ओवैस अहमद ने शादीपुरा में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा से पहले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। शिविर में पर्याप्त कर्मचारी भी तैनात किए गए। पर्यटन और संस्कृति सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने अमरनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए दक्षिण कश्मीर के इलाकों का दौरा किया। तो हर हर महादेव की आवाज से गूंजा पूरा इलाका, क्योंकि बम 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 बोले की जयकारे के साथ पहला जत्थे की रवानगी हो चुकी है। और वहीं अगर बात करें श्राइन बोर्ड की, तो ये जरूरी हो जाता है समझना कि जब पहला जत्था रवाना हो चुका है तो इस बार पिछले के मुकाबले श्राइन बोर्ड ने किस हद तक ज्यादा तैयारियां कर रखी हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा क्योंकि बारिश का भी खतरा मंडराता रहता है, अमरनाथ यात्रा पर सिक्योरिटी का मसला रहता ही रहता है, क्योंकि बहुत हसास इलाका है और आतंकियों की नजर अमरनाथ यात्रा में रखना डालने की कहीं ना कहीं रहती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले ही मॉक ड्रिल कर लिया गया था। आज पहला जत्था रवाना हो चुका है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। 62 दिनों तक दर्शन कर सकते हैं न्यूज 18 JKLH पर जुड़कर। लोग हमारे साथ राजन जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजन, पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। किस तरह से जोश में है यात्री? अगर यात्री निवास में यात्रियों की बात करें, पहले जत्थे की रवानगी में 3000 से ज्यादा यात्री तीर्थगण मौजूद रहे हैं। अब वो उनका पड़ाव कहां पर पहुंचा होगा? पहले जत्थे ये मुकद्दस अगर शिवलिंगम की बात करें तो ये कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर? दर्शन तो कल होना है, पूरी तफसील बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूं कि यात्री निवास में अब तक कितने सारे तीर्थगण भक्तगण पहुंच चुके हैं। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस बार पिछले के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले किस तरह की तैयारियां हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, और साथ ही साथ क्या कोई दिशा निर्देश पहले के मुकाबले इस बार श्राइन बोर्ड ने जारी किए हैं? देखिए सना, सबसे पहले जहां आपने जोश की बात की तो मैं आपको बता दूं कि 3488 जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था यहां से रवाना सुबह ही हो चुका है। LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई उनको, और जो कब जाने वाले हैं श्रद्धालु ये अभी से पहुंचने लगे हैं यात्री निवास भवन में। मेरे पीछे आप कई श्रद्धालुओं की संख्या देख सकते हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ रुके हुए हैं यात्री निवास भवन के आसपास के जो मकान है यहाँ पे, वहां पे रेंट पे रुके हुए हैं। इनका कहना है हालांकि इनको कल और परसों इनकी डेट है जाने वाली, लेकिन उससे पहले ही ये यात्री निवास पहुंचे हैं ताकि ये चाहते हैं ये भी समय पर जो है सबसे पहले जो है यात्रा करें और दर्शन कर पाएं, क्योंकि जो मौसम के इम्कान हैं आज भी अभी बरसात का इम्कान है इस वक्त, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं यात्री निवास भवन पे वो बहुत पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पे कई जो एक तरह से हम कहेंगे यहाँ पे चौकियां बना दी गई हैं, जहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो दिन रात जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे। और एक स्क्रीन लगाई गई है, मैं आपको मेरे विजय चांद से कहूंगा वो आपको दिखाएं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं यहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से जो इलाके हैं देखने लायक, उनके प्रति भी लोगों को जो है अवेयर किया गया है। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसमें कई ऐसे इलाके आपको दिखेंगे। ये नथा टॉप है, पटनी टॉप का इलाका है, और ये चाहते हैं, प्रशासन ये चाहता है कि जो यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे वो तमाम उन इलाकों में भी जाएं जहां काफी पोटेंशियल है टूरिज्म के लिहाज से। बहुत अच्छी जगहें हैं जहां पे जो टूरिस्ट हैं वो घूमना चाहेंगे, और श्रद्धालु जो हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इनसे ही जानेंगे, आप कहाँ से आए हैं? आगरा, यूपी। तो पहली दफा आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? जी मेरा तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन मेरे पिताजी तो आ चुके हैं इस जगह, उनका सेकंड या थर्ड है। तो कितना एक्साइटेड हैं आप इस यात्रा को लेकर? मैं पहली बार आया हूँ, तो आप जान ही सकते हैं कितना एक्साइटेड हूँ। कितने लोग आए हैं आपके साथ कुल? हम कुल करीब ऐसे ही 10-11 लोग हैं।
तो आप पहले ही आ चुके थे या आप आज आए हैं और यात्रा आपकी कल है शेड्यूल? नहीं, हमारी यात्रा तो 2 तारीख की है। अब कल हमारी आज एंट्री होगी, कल निकलेंगे दत्ता के साथ। अब हमारे हमें बहुत खुशी है, हम बाबा अमरनाथ बाबा के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। तो मौसम को लेकर आपको क्या लगता है, जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं वो कैसे हैं? काफी अच्छी है, काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था ठीक है? एकदम ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत, हम लोग 6 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई इधर की मिलने भी बहुत अच्छी है। खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी है। अब मन में एक ही भावना है कि जल्द से जल्द भोलेनाथ के दर्शन जो कल पहलगाम और बालटाल से यात्रा की शुरुआत होनी है, तो जो यात्रा सुबह यहाँ से निकली थी वो उधमपुर के भी आगे निकल चुकी है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। जो 3488 जिसमें साधु भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े। मैं आपको सना बता दूं, यहाँ पे बरसात शुरू हो चुकी है। तो जैसे मैंने कहा था कि बादल छाए हुए हैं और बरसात कभी भी हो सकती है, और मौसम में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया था कि अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलने में मौसम का बहुत बड़ा रोल रहता है। मौसम अगर अच्छा है तो सुचारू रूप से यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो फिसलन होने की, किसी तरह आग की घटनाएं होने की भी कहीं ना कहीं इम्कान रहते हैं। समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यात्री निवास बेस कैंप से हमारे साथ जुड़कर राजन तस्वीरें दिखा रहे थे और यात्रियों से बात कर रहे थे। किसी को कल मौका मिलने वाला है तो किसी को 3 तारीख को मौका मिलने वाला है बाबा बर्फानी के दर्शन करने की रवानगी को लेकर। समीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि जम्मू में 9 स्थान बनाए गए हैं जहां पर यात्रियों को रखा गया। आप फ्लैग ऑफ जब किया जा रहा था उस वक्त भी मौजूद थे, एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे, उस वक्त का नजारा कैसा आपने अपनी आंखों से देखा, बताइएगा। और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? अगर जम्मू के तमाम स्थानों पर की बात करें जहां पर इन तीर्थ यात्रियों को रहने की सहूलत दी गई, सुविधाएं दी गई हैं, क्या हर जगह सिक्योरिटी के उसी तरह से पुख्ता इंतजामात दिख रहे हैं जैसा कि जम्मू यात्री निवास के बाहर हम देख रहे हैं अर्धसैनिक बलों का तांता लगा हुआ है? देखिए, मैं इस वक्त यात्री निवास के अंदर हूं और वहां पे हूं जहां पे फ्लैग ऑफ हुआ था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया था और यहाँ से ये बसें कश्मीर के लिए रवाना हुई। मैं एक अपडेट ये दे दूं कि जो ये बसें हैं, जो ये कॉन्वॉय है अमरनाथ यात्रियों का, वो अब पहुंचा है चंद्रकोट के बिल्कुल पास पहुंचे हैं, रामबन के चंद्रकोट एरिया में। कुछ ही देर में वहां पे पहुंचने वाले हैं। हालांकि बारिश शुरू हुई है लेकिन उसका कोई असर नहीं अभी तक नहीं है। नेशनल हाईवे थ्रू है और इसलिए धीरे धीरे आगे कारवां जो है आगे बढ़ रहा है। और अगर हम इन गाड़ियों की बात करें जो यहाँ पे आपको अब दिख रही हैं, ये कल और परसों के लिए जो बैच, जो अभी राजन भी बात कर रहे थे बाहर, जो यात्री वहां बाहर हैं और जिनको 11 बजे अब अंदर जाने दिया जाएगा, यहाँ यात्री निवास के अंदर आने दिया जाएगा 11 बजे के बाद, तो वो यात्री कल जो दूसरा बैच निकलेगा उस बैच में वो जाएंगे। ये एक अपडेट है कि यात्रा अभी जो है अच्छी तरह से चल रही है, हालांकि बारिश है। दूसरा अपडेट ये है कि अगर हम यहाँ इस यात्री निवास की बात करें तो इस यात्री निवास से आज 3488 यात्री यहाँ जम्मू से निकले हैं। 152 गाड़ियों में छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, साधु भी हैं उसमें, बहुत सारे साधु भी निकले हैं, महिलाएं हैं। ये अब आगे चल रहे हैं। बारिश है इस वक्त, हम मान सकते हैं कि बारिश चल रही है लेकिन बारिश उतनी तेज नहीं है। और अगर तेज होती है, कल अगर नेशनल हाईवे थ्रू नहीं होता है तो 33 जगह हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 33 जगह हैं जम्मू में जहां पे यात्रियों के ठहरने का इंतजाम है, जिसमें से यात्री निवास सबसे बड़ा बेस कैंप है। इसके साथ साथ और 32 जगह हैं जहां साधु भी रह सकते हैं। साधुओं के लिए मैं आपको बता दूं, मेन राम मंदिर है, पीरखू मंदिर है, गीता भवन परेड है, इसी तरह से कुछ और डिजिग्नेशन लोकेशंस हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए महाजन सभा है, इसी के साथ अग्रवाल सभा है, सरस्वती धाम है रेलवे स्टेशन पे, और उसके साथ साथ बहुत सारे आश्रम हैं। तकरीबन 33 टोटल जगह हैं जहां पे उनको ठहराया जा सकता है। तो यात्री जो जम्मू आएंगे उनको कोई घबराने की बात नहीं है। और देखिए, नेशनल हाईवे अगर बंद भी रहता है, नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, मेरा यही सवाल था कि अगर नेशनल हाईवे बंद भी रहता है तो इस हवाले से क्या कुछ इंतजामिया की तैयारियां हैं? क्योंकि रामबन, ये जैसा कि आपने कहा कि कॉन्वॉय जो पहला जत्था निकला है वो रामबन तक पहुंच चुका है। रामबन इलाका काफी पहाड़ी है, वहां पर हम देखते हैं कि मड फ्लश आ जाते हैं,
हैं और सड़क बंद कर दी जाती है क्योंकि बहुत फिसलन भी हो जाती है। इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? अगर मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज तो थ्रू है। आज अभी बारिश, हल्की बारिश शुरू हुई है और इतनी बारिश नहीं है कि नेशनल हाईवे बंद हो जाएगा। लगता है कि आज तो थ्रू है। अगर फॉर एग्जांपल ये बारिश तेज होती है और कल बारिश की वजह से नेशनल हाईवे बंद होता है वहां पे, क्योंकि पत्थर आ जाते हैं ऊपर से, उसका वो प्रॉब्लम पड़ जाता है, तो वहां चंद्रकूट एरिया में, रामबन में, नेशनल हाईवे पे चंद्रकूट एरिया में बहुत एक बड़ा यात्री निवास बनाया गया है, जहां पे यात्री जो है, जितने भी यात्री हैं जो दरमानदा होंगे, वो उनको वहां पे ठहराया जा सकता है। वहां पे हर कोई फैसिलिटी है, जिस तरह इस यात्री निवास में है या बाकी जो डिजिग्नेटेड लोकेशंस है, यहाँ पे जो जिस तरह के इंतजाम हैं, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे खाने का है, लंगर का है, मेडिसिन है, मोबाइल रिचार्ज करने का है, मार्केट का, जितने भी इंतजाम यहाँ पे इन जगहों पे जम्मू में किए गए हैं, वही चंद्रकूट एरिया में भी किए गए हैं जो रामबन में है। और वहां पे तो ये तैयारियां कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ये किसी तरह की परेशानी ना हो भक्तगणों को, और सुचारू रूप से उनको जो सुविधाएं दी जानी है वो पूरी तरीके से सुविधाएं दी जाए। हमारे साथ बने रहिए, यात्री निवास के अंदर मौजूद हैं हमारे संवाददाता समीर भट्ट, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज तो पहला जत्था रवाना हो चुका है, दूसरे जत्थे की रवानगी कैसे होगी उसको लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखाई। राजन का रुख करेंगे। राजन इस वक्त बाहर मौजूद हैं। राजन वहां से अपडेट कर रहे हैं कि तीर्थयात्रियों में कैसा जोश खरोश है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहलगाम का नुनवन बेस कैंप ये सबसे बड़ा बेस कैंप है और दो तरफ से, दो साइड से ये यात्रा होती है। तो आज जो पहला जत्था गया है, क्या वो नुनवन बेस कैंप से होते हुए जाएगा आगे या फिर बालतल का रुख करने वाला है ये पहला काफिला?